एक सेठ और एक परमहंस जी रेल में जा रहे थे और वेदों की बातें कर रहे थे। एक स्टेशन पर एक बाबूजी ने अपना सूटकेस लाकर उस डिब्बे में रखा। उसने परमहंस और सेठ जी से कहा कि कृपा करके मेरा इस सूटकेस की आप निगरानी रखना। मैं अपना सामान और बिस्तर आदि लेकर अभी आता हूँ। गाड़ी छूट गई और बाबूजी नहीं आए। दूसरे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो सेठ ने गार्ड से कहा कि एक बाबू अपना सूटकेस रख कर गए थे। वह अभी तक नहीं आए हैं। शायद पिछले स्टेशन पर रह गए हैं। आप इसे उनकी तलाश करके दे दें। उस सूटकेस को खोल कर देखा गया तो उसमें एक स्त्री का शव मिला। गार्ड ने पुलिस के द्वारा उस सेठ को पकड़वा लिया। परमहंस ने बहुत कहा इस बेचारे का कोई दोष नहीं है, परंतु पुलिस ने नहीं माना कि यह निर्दोष है। सेठ ने परमहंस जी से कहा कि आप मेरे संबंधियों पुत्रों को यह सूचना दे दीजिए कि तुम्हारा पिता इस तरह से यहाँ पर फंस गया है। इधर पुलिस सेठ को जेल में बंद करने के लिए गई। परमहंस इससे बहुत परेशान हो गए। विचार करने लगे, हे भगवान, तेरे यहाँ इतना अन्याय, इस बेचारे ने दोष सेठ की है दुर्गति। यह विचार करते हुए उसको नींद आने लगी और वह चिंता में सो गए। सपने में उनके गुरुजी आए और उन्होंने कहा, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? भगवान के यहाँ अन्याय नहीं। उस सेठ ने 15 वर्ष पहले ऐसा ही कांड किया था। उसी का फल अब उसको मिल रहा है। उसको तो फांसी भी हो जाएगी। इतने में परमहंस की नींद टूट गई और वह बहुत घबराए। मैंने ये क्या अजीब सा सपना देख लिया। वे बहुत घबरा गए। उनके मन में आया कि चलो पता लगाएं। अगले स्टेशन पर उतरकर वापस लौटे। सेठ का पता लगाकर जेल में पहुंच गए। उनसे बातें हुई। उसने परमहंस को बताया कि मेरे पास एक आम का बाग था, उसमें चोर आकर आम तोड़ ले जाते थे। नौकर रोज रोज आकर शिकायत करते। एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैंने रात्रि में जाकर बाग में बैठा। मैंने उसको पकड़ लिया और इतना मारा कि वह मर गया। मैं डर से कि कोई देख ना पाए वहीं गड्ढा खोदकर लाश को गाड़ दिया और ऊपर घास फूस रख दी। यह सुनकर परमहंस की आंखें खुल गई और उनको विश्वास हो गया कि पाप और पुण्य का फल जो भगवान देते हैं वो इसी जन्म में मिलता है। ईश्वर कभी ना कभी दे ही देता है। इसलिए दोस्तों, जब भी कभी आप बुरा कर्म करने जाओ तो ये कहानी ज़रूर याद रखना और इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अगर आप कुछ अच्छा भी करोगे ना तो उसका फल भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर बिल्कुल नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।